चिड़िया ने 2 अंडे दे रखे थे और कुछ समय के पश्चात उसमें से 2 बच्चे बाहर आए। माँ चिड़िया ने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उन्हें प्यार से खाने की वस्तु खिलाती थी। एक दिन उनके घर के पास एक बम विस्फोट हुआ। अपने बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन बम के झटके से वह घायल हो गई और उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। माँ, तुम्हें क्या हुआ? आंखें खोलो। बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? मेरी आंखों में कुछ चला गया है, जलन हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। माँ, यहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे, चलो माँ। अरे बच्चों, बिना देखे उड़ नहीं पाऊंगी मैं। तुम लोगों को अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगी। अब तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। माँ, अब क्या होगा? हमें भूख लग रही है। चिंता मत करो बच्चों, कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगी। माँ चिड़िया सोचने लगी कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। वह आगे बढ़ी और पेड़ से टकरा गई। वह हिम्मत नहीं हारी, फिर से आगे बढ़ी और पेड़ से टकरा गई। पास के डाल से जब कौवा ने देखा तो वह हंसने लगा। अंधी चिड़िया चले टकराए, उससे कुछ न समझ में आए। कौवा भाई, आज मुझ पर मुसीबत आई है और तुम हंस रहे हो। भगवान ना करे, यदि तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम पर कोई हंसे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरी हंसी मत उड़ाओ। अरे जाजा, मैं बहुत चालाक हूँ। मुसीबत मेरे पास आने से डरती है। तू तो अंधी हो गई है, अब क्या करेगी? तेरे बच्चों का क्या होगा? उन्हें कौन खिलाएगा? वो तो तेरे साथ साथ भूखे मर जाएंगे। कोई भूखा नहीं मरेगा, सबकी रक्षा राम करेंगे। कौवे ने मुड़कर देखा कि एक हंस ने यह बात बोलकर चिड़िया के आशाओं को नया आयाम दे दिया। चलो बहना, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। अपनी आंखों से तुम्हें सारा जंगल दिखाऊंगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हंस का साथ पाकर चिड़िया उड़ान भरने लगी और उसका और उसके बच्चों का पेट भरने लगा। धीरे धीरे उससे अंदाजा होने लगा और हंस का साथ पाकर अपना काम करने लगी। उनकी जिंदगी ढंग से गुजरने लगी। हमसफर चिड़िया की दोस्ती फलने फूलने लगी। कई बार हंस चिड़िया के बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर देता था। इसके बदले बच्चों से काका शब्द सुनकर खुश हो जाता था। कौवा इनके दोस्ती से बहुत जलने लगा था। एक दिन कौवा हवा में उड़ रहा था, पर अचानक एक पतंग की डोर से उसका पंख लग कर कट गया। हंस ने आकर डोर तो खोल दी, लेकिन उसके पंख अचल हो गए थे। वह उड़ने का काबिल नहीं रहा। वह चिड़िया के घोंसले के पास जाकर अपने घोंसले में दुखी होकर बैठ गया। चिड़िया ने जब उसके बारे में सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कौवे की हंसी नहीं उड़ाई, बल्कि हिम्मत बढ़ाई। कौवा भाई, मुझे तुम्हारे पंखों के टूटने का बहुत खेद है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हंस भाई से कहकर तुम्हारी सहायता करवाऊंगी। मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, वो भी तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे घर में कुछ खाने की चीज है, उसे लेकर तुम खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। कौवा बहुत लज्जित हो गया। उससे अपनी कही हुई बातें याद आने लगी। अंधी होने का मजाक उड़ाया था और घमंड में बहुत कुछ कहा था। मुझे माफ कर दो। मैंने अपने घमंड के कारण तुम्हारी हंसी उड़ाई थी और आज मैं ही अपाहिज हो गया हूँ। मुझे मेरी कर्म का दंड मिल गया है। तुमने मेरी हंसी का बदला नहीं, बल्कि मुझ पर हमदर्दी दिखाई है। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। बीती बातों को भूल जाओ। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, हमें तो मिलकर ही रहना है। हंस भैया, आपका क्या कहना है? हाँ बहना, मेरा भी यही कहना है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक सियार उसका सेवक था। एक बार एक हाथी से शेर की लड़ाई हो गई। शेर बुरी तरह घायल हो गया। वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। आहार न मिलने से सियार भी भूखा था। शेर ने सियार से कहा, तुम जाओ और किसी पशु को खोज कर लाओ, जिसे मारकर हम अपने पेट भर सकें। सियार किसी जानवर की खोज करता हुआ एक गांव में पहुंच गया। वहां उसने एक गधे को घास चरते हुए देखा। सियार गधे के पास गया और बोला, मामा प्रणाम।
बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। आप इतने दुबले कैसे हो गए? गधा बोला। भाई कुछ मत पूछो, मेरा स्वामी बड़ा कठोर है। वह पेट भर कर घास नहीं देता। इस धूल से सनी हुई घास खाकर पेट भरना पड़ता है। सियार ने कहा, मामा, उधर नदी के किनारे एक बहुत बड़ा घास का मैदान है। आप वहीं चले और मेरे साथ आनंद से रहें। गधे ने कहा, भाई मैं तो गांव का गधा हूँ, वहाँ जंगली जानवरों के साथ मैं कैसे रह सकूंगा? सियार बोला, मामा, वह बड़ी सुरक्षित जगह है। वहाँ किसी का कोई डर नहीं है। 3 गधियां भी वहीं रहती है। वे भी एक धोबी के अत्याचारों से तंग होकर भाग आई है। उनका कोई पति भी नहीं है। आप उनके योग्य हो। चाहो तो उन तीनों के पति भी बन सकते हो। चलो तो सही। सियार की बात सुनकर गधा लालच में आ गया। गधे को लेकर धूर्त सियार वहां पहुंचा, जहां शेर छिपा हुआ बैठा था। शेर ने पंजे से गधे पर प्रहार किया, लेकिन गधे को चोट नहीं लगी और वह डरकर भाग गया। तब सियार ने नाराज होकर शेर से कहा, तुम एकदम निकम्मे हो गए। जब तुम एक गधे को नहीं मार सकते तो हाथी से कैसे लड़ोगे? शेर झंपता हुआ बोला, मैं उस समय तैयार नहीं था, इसीलिए चूक हो गई। सियार ने कहा, अच्छा, अब तुम पूरी तरह तैयार होकर बैठो, मैं उसे फिर से लेकर आता हूँ। वह फिर गधे के पास पहुँचा। गधे ने सियार को देखते ही कहा, तुम तो मुझे मौत के मुंह में ही ले गए थे। न जाने वह कौन सा जानवर था। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। सियार ने हंसते हुए कहा, अरे मामा, तुम उसे पहचान नहीं पाए। वह तो गधी थी। उसने तो प्रेम से तुम्हारा स्वागत करने के लिए हाथ बढ़ाया था। तुम तो बिल्कुल कायर निकले। और वह बेचारी तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़कर बैठी है। तुम्हें तो उसने अपना पति मान लिया है। अगर तुम नहीं चलोगे तो वह प्राण त्याग देगी। गधा एक बार फिर सियार की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। इस बार शेर नहीं चुका। उसने गधे को एक ही झपट्टे में मार दिया। भोजन करने से पहले शेर स्नान करने के लिए चला गया। इस बीच सियार ने उस गधे का दिल और दिमाग खा लिया। शेर स्नान करके लौटा तो नाराज होकर बोला, ओ सियार के बच्चे, तूने मेरे भोजन को जूठा क्यों किया? तूने इसके हृदय और सर क्यों खा लिए? धूर्त सियार गिड़गिड़ाता हुआ बोला, महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है। इस गधे का दिल और दिमाग था ही नहीं। यदि इसके होते तो यह दोबारा मेरे साथ कैसे आ सकता था? शेर को सियार की बात पर विश्वास आ गया। वह शांत होकर भोजन करने में जुट गया। सीख, जो दिल और दिमाग से काम नहीं लेते हैं, वो हमेशा किसी का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान।